महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल भारत का गौरवशाली इतिहास कहता है, बल्कि जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है और यह भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। महाभारत में कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन एक प्रश्न जो हर किसी के मन में आता है वह यह है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ। नमस्ते, मैं पानकज आपका स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र का मैदान वह स्थान है जहां कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध हुआ, जिसने सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट किया। लेकिन आखिरकार इस युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कई रहस्यमय और अद्भुत कथाएं प्रचलित है, जिनका उल्लेख महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। आइए जानते हैं उन 3 प्रमुख कहानियों को जो बताती हैं कि कुरुक्षेत्र ही इस भीषण युद्ध का मैदान क्यों बना। 1. छोटे भाई का वध। जहां हिंसा के संस्कार बसते थे, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म के इस युद्ध में केवल मार्गदर्शक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने युद्ध भूमि का चुनाव भी बड़ी ही सोच समझकर किया। श्री कृष्ण को इस बात का भय था कि इस युद्ध में जब भाई भाई को, गुरु शिष्य को और संबंधी कुटुंबियों को मरते देखेंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न हो सकता है। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि युद्ध किसी ऐसी भूमि पर हो जहां क्रोध, घृणा और हिंसा के संस्कार बसते हों, तो भाइयों के बीच प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होगी और वे अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध को जारी रखेंगे। श्री कृष्ण ने कई दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और आदेश दिया कि वे उन स्थानों का पता लगाएं जहां क्रोध, घृणा और हिंसा के संस्कार गहरे बसे हों। एक दूत ने लौटकर बताया कि कुरुक्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने इस भूमि को हिंसा और नफरत से भर दिया था। कहानी के अनुसार एक बार कुरुक्षेत्र में 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई से खेत की मेंढक को टूटने से बचाने के लिए उसे पानी रोकने को कहा। छोटे भाई ने इस कार्य से साफ मना कर दिया। इससे बड़ा भाई इतना क्रोधित हो गया कि उसने आवेश में आकर छोटे भाई को छुरे से गोद डाला। फिर उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटा और जहां से पानी बह रहा था वहां उस लाश को रखकर पानी रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने यह घटना सुनी तो उन्होंने समझ लिया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त है। इस भूमि पर प्रेम और करुणा के संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि यह भूमि हिंसा और क्रोध के संस्कारों से ओतप्रोत थी। श्री कृष्ण ने तब घोषणा की कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही होगा। 2. कुरु का क्षेत्र। पुण्य भूमि की खोज। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यह भूमि केवल इसलिए पवित्र नहीं है कि यहां महाभारत का युद्ध हुआ। इसके पीछे एक और गहरी कथा छिपी है। कहते हैं कि इस भूमि को कुरु नामक राजा ने अपने तप और श्रम से पवित्र बनाया। कहानी के अनुसार राजा कुरु ने एक दिन इस क्षेत्र में हल चलाकर खेती करने का निश्चय किया। जब वे भूमि की जुताई कर रहे थे, तभी देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और पूछा, हे कुरु, आप इस क्षेत्र को क्यों जोत रहे हैं? कुरु ने उत्तर दिया, मैं इस भूमि को पुण्य भूमि बनाना चाहता हूं, जहां जो भी प्राणी मरेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इंद्र ने कुरु की इस बात को हंसी में उड़ा दिया और स्वर्ग लौट गए। लेकिन जब उन्होंने देवताओं को यह बात बताई तो देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो राजा कुरु को अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि यह कार्य असंभव नहीं है। देवराज इंद्र ने पुनः राजा कुरु के पास जाकर कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान देता हूं कि इस भूमि पर जो भी निराहार रहकर या युद्ध में मारा जाएगा वह पुण्य लोक को प्राप्त करेगा। यह बात भीष्म, श्री कृष्ण और अन्य योद्धाओं को झांत थी, इसलिए उन्होंने इस भूमि को युद्ध के लिए चुना, ताकि इस धर्म युद्ध में मारे गए योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। 3. श्रवण कुमार की कहानी। पितृहत्या के संस्कार। श्रवण कुमार की कहानी भारतीय संस्कृति में मातृ पितृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी घटना भी जुड़ी है जो कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए उपयुक्त बनाती है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाना शुरू किया।
वे अपने माता पिता को एक एक तीर्थ स्थल पर ले जाते और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करते। कई तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के बाद जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो अचानक श्रवण कुमार के मन में एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कांवर को जमीन पर रख दिया और माता पिता से कहा, अब आपको पैदल चलना होगा। अंधे माता पिता ने पैदल चलना शुरू किया, लेकिन साथ ही कहा, पुत्र, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लो। यहां पर बुरी शक्तियां विद्यमान हैं। जब श्रवण कुमार ने यह भूमि पार कर ली तो उनके मन से वह विचित्र भावना भी समाप्त हो गई। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष न इस भूमि पर कभी मैं नामक असुर का वास था, जिसने जन्मते ही अपने ही माता पिता का वध कर दिया था। उसी के संस्कार इस भूमि में अभी तक बसे हुए हैं। इस घटना ने कुरुक्षेत्र की भूमि को हिंसा और अधर्म के संस्कारों से भर दिया। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में आने वाले सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति यह कहकर भी यहां आता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहां निवास करूंगा तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद पुराण में कहा गया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारों को भी कालगति से आकाश से नीचे गिरने का भय होता है, लेकिन जो लोग कुरुक्षेत्र में मरते हैं वे पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते। कुरुक्षेत्र न केवल युद्ध का मैदान था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का भी साक्षी बना। यहां पर धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को कर्तव्य का मार्ग दिखाया। कुरुक्षेत्र में ही अर्जुन ने मोह और संशय को त्याग कर धर्म का पालन करने का निश्चय किया और युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक साम्राज्य की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराया। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए जीवन की अंतिम सांस तक धर्म का पालन किया। कर्ण ने दान और वीरता की मिसाल कायम की, तो वहीं अभिमन्यु ने अपनी शौर्यता से चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास किया।